जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब कलेक्टिव अरदास करते हुए सभी लाडलों के लिए यही एक अरदास गुरु जी के श्री चरणों में रखेंगे। हम लोग सब खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, चढ़ती कला विच रहें और गुरु जी के आदेशों पे चलने की समर्थता उनसे अरदासों में मांगें। और गुरु जी हमारे परम पिता परमात्मा हैं, हमारे महाशिव हैं, ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, कण कण में व्याप्त हैं। ये ज़मीन और आसमान उनके हुक्म में हैं, ज़र्रा ज़र्रा उनके हुक्म में हैं और हम उन्हीं की उस परमात्मा की ही लाइट से आई हुई आत्माएं हैं जो सब एक हैं, ऑल आर वन। और सब अपने कर्मों को साफ करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और इससे ज़्यादा हम लोगों का कोई कार्य यहाँ पर नहीं है। अटैचमेंट्स, एंगर, डिप्रेशन और दुख, गुस्सा, किसी के साथ गलत व्यवहार कर देना या निंदा, क्रोध, ये सब क्या है? ये माया के प्रभाव है, ये पृथ्वी पर व्याप्त है। और पृथ्वी में रहकर पृथ्वी जैसा ना बनकर उस परम पिता परमात्मा में विलीन होकर अगर हम अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से बैलेंस करके चलेंगे तो हम सब उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी आत्मा चाहती है। ये शरीर सिर्फ एक टेम्परेरी बॉडी है जो हमारी आइडेंटिकल बॉडी है। बार बार मैं यही बात कहती हूँ जो मुझे समझ आया है। आप शरीर को अगर थोड़ा सा नज़रअंदाज करके सिर्फ आत्मा को देखेंगे तो हम वही आत्मा है जो परमात्मा से विमुख होकर बिछड़ कर इस पृथ्वी पर आए हैं। और ये जो पृथ्वी है ये मुसाफिर खाना है। यहाँ पे अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से अपने कमरों को साफ करके उस पर अच्छे अच्छे कर्मों के छापे लगाकर और दूसरों के लिए वो कमरे साफ करके ताकि जो आए और इस माया के भ्रम के जाल से विकारों में ना लिप्त होकर उन छापों को देखकर यह अपने अंदर एक स्ट्रेंथ ला पाए कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड वी कैन बैलेंस द स्पिरिचुअलिटी अलॉन्ग विथ आवर मेटेरियलिस्टिक लाइफ। अगर हम देखें तो शिव जी जो महाशिव के पुत्र रहे हैं वो गृहस्थ जीवन में रहे हैं। उन्होंने भी एक आम आदमी की तरह ही अपने परिवार को पाला है, अपने परिवार में रहे हैं, इस पृथ्वी पर कैलाश में रहकर ही। वह भी अपने रोज़मर्रा के काम जैसे हम लोग करते हैं उन्होंने वैसे ही करा, चाहे वो सुख में रहना, दुख में रहना, क्रोध, लड़ाइयाँ, युद्ध या सुलझाव। बट वो सधे हुए क्यों थे और उनकी लाइफ इतनी बैलेंस क्यों रही और वो पृथ्वी पर इतना सुंदर वातावरण कैसे क्रिएट कर पाए? उसका एकमात्र जो पॉइंट है दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, जो परम पिता परमात्मा उनके पिता महाशिव से होकर गुजरती रही। महाशिव हमारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं और वह ही सबसे प्रमुख रोशनी है और ऊर्जा है इस पूरे ब्रह्मांड की। तो हम उन्हीं के ही काउंटर पार्ट हैं। शिवजी जी की जो अपनी तपस्या रही गृहस्थ जीवन में, वो अगर आप शिव महापुराण पढ़ें तो आप देखेंगे कि जैसे हम लोग एक गृहस्थी हैं, तभी हमारे गुरु महाराज जी ने यहाँ नीचे आकर हमको यही बोला कि मैं तुम्हें रसिक बैरागी बनाना चाहता हूँ। रसिक बैरागी मतलब जीवन के गृहस्थ के सभी रसों का पान करो और उसका आनंद लो, बैलेंस बनाइए, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए और साथ साथ अपने अध्यात्म से जुड़िए। बिकॉज जिस लाइट से हम आए हैं, अगर हम उस परमात्मा की रोशनी और उसकी ऊर्जा से जुड़े रहेंगे तो हमारे जो ये भौतिक जीवन के, जो गृहस्थ जीवन के जितने भी कार्य हैं उसमें कोई बाधाएं आपको फील नहीं होगी। क्योंकि जितने भी ये माया के विकार है ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए पृथ्वी पर ये होना बहुत स्वाभाविक है, परंतु एक बाउंड्री सेट करना भी हमारी जिम्मेवारी है। और वो बाउंड्री सेट होती हैं जब हम लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं और हमारा माइंडफुलनेस हमें मिलता है, माइंड क्लियरिटी होती है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है। क्षमा के गुण आ जाना, हमारे अंदर स्थायित्व आ जाना और हमारे अंदर पेशेंस लेवल बढ़ जाना और हम अपने कर्मों को फिर साफ करते हुए ही चलते हैं। बिकॉज़ हमें बहुत अच्छे से ये सत्य का ज्ञान हो जाता है कि शाश्वत मृत्यु है और उससे पहले जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परम पिता परमात्मा की ऊर्जा से अगर मिली रहेगी तो हमारे डिसीजंस कभी ईश्वर गलत नहीं होने देंगे। ये परम पिता परमात्मा आध्यात्मिकता से अलग होने के कारण ही जो खाली भौतिकता में हम लोग लिप्त रहते हैं इस पृथ्वी पर आकर, उसी के कारण बनते हैं हमारा दुख, क्रोध और जो भी विकार हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, विकार, पाप, क्लेश, ये सब कारण सिर्फ़ महाकलयुग की माया का प्रभाव है। और इसी प्रभाव में रहना तो इन्हीं महाकलयुग में ही है, क्योंकि समय ही ऐसा है। परंतु अपनी गृहस्थी को छोड़ नहीं सकते, संन्यास ले नहीं सकते। गुरुजी ने किसी को कोई वैरागी बनाने नहीं आए, वो किसी को संन्यास दिलवाने नहीं आए, किसी को संत बनाने नहीं आए। उन्होंने हमेशा ये बोला कि गृहस्थ के साथ अध्यात्म को जोड़ दो, कि मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। तो बिगड़ा हुआ जिसका है तो इस वजह से है क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की रोशनी से बिल्कुल भी अटैच नहीं है। किसी रोशनी से मिलने में और उसमें मिलने में बहुत फ़र्क होता है। मिलने में का मतलब ये होता है कि आपकी आत्मा की भूख कितनी है। अब मैं एक बात आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी। मेरे से किसी ने ये पूछा था, किसी प्यारी संगत ने, कि गुरु महाराज जी पूर्ण रूप से किस तरीके से मिलते हैं। जितना एक्सपीरियंस गुरु महाराज जी ने मुझे कराया और मेरे जीवन में जितनी रोशनी गुरु महाराज जी ने आध्यात्मिकता की करी, चरम पे लाके खड़ी करी है, पहले तो मैं बेहद शुक्राने करना चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के, कि जिन्होंने मेरे सारे सेंसेस क्लीन करके मुझे अपने से मिलाया और साक्षात्कार करवाया। और जब आत्मा बिल्कुल हल्की कर दी, जब सारे विकारों के बर्डन मेरे हटा दिए, उन्होंने मुझसे ही मेहनत करवा के, मेरा ही इनर वर्क मुझसे करवा के इतना शुद्ध कर दिया, इतना हल्का कर दिया कि सारे अटैचमेंट्स से डिटैच करके और सारे विकारों से मुझे सुथरा करके, जो मुझसे ही करवाए, झेलने हम नहीं हैं, काटने हम नहीं हैं, निकालने हम नहीं हैं। वो वक्त कितना लगता है वो तय करता है कि हम लोगों की आत्मा की भूख कितनी है। तो किसी का ये प्रश्न था मेरे से कि हम पूर्ण रूप से अपने गुरु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा एक ही आंसर रहता है सबके लिए, ये तो आपकी आत्मा की भूख पे डिपेंड करता है और आपकी इनर वर्क पे डिपेंड करता है। इनर वर्क होता है कि आप ध्यान कितना कर रहे हैं, आप सिमरन कितना कर रहे हैं, नाम जाप कितना कर रहे हैं, मंत्र जाप कितना कर रहे हैं। आपके हृदय में पदार्थों को लेके ज़्यादा वेग है या आध्यात्मिकता को लेके ज़्यादा वेग है। आपकी भूख ईश्वर को प्राप्त करने की है, ईश्वर से मिलने की है, या ईश्वर में विलीन होने की है। ये भूख के ऊपर डिपेंड करता है। आत्मा को जितनी भूख होगी, गुरु महाराज जी उसी भूख के हिसाब से पेट भरते हैं। यदि क्षणिक होगी तो क्षणिक होके समाप्त हो जाएगी। यदि मीडियम मोड पे होगी तो फिर वो जो साधक होते हैं उनको, जो गुरुजी से जुड़ रहे हैं, उन सभी संगतों को वो उतना देने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये मुझसे और जुड़े। बट कोई जुड़ जाता है तो और लेवल्स पार करता रहता है आगे, और गुरुजी से जुड़ता, क्योंकि गुरुजी तक पहुंचने की यात्रा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि गुरुजी स्वयं कह के गए, वचन किए हुए हैं गुरु महाराज जी ने, कि मैं नींबू की तरह नहीं छोड़ता हूँ। हर एक लेवल जहाँ पे आपको लगे कि इतना कुछ इनर वर्क करने के बावजूद भी फिर से मेरे पास सामने परेशानियां हैं, 2000 नॉट परेशानियां, 2000 ओनली अवर परीक्षाएं, जो स्वयं महाशिव ले रहे हैं। और जो ध्यान में ज़्यादा रहेगा और अपने गृहस्थ को भी बैलेंस करेगा, अपने सभी कर्मों को भी बैलेंस करेगा, उसके बाद नए बुरे कर्म बनने नहीं देगा, ग्रैटिट्यूड शो करेगा और ईश्वर से जुड़ा रहेगा, अपना कनेक्शन उनके प्लग में प्लग इन करके रखेगा, डेफिनेटली फिर गुरु महाराज जी उसको गिरने भी नहीं देते। परीक्षाएं तो बहुत बड़ी आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना से परे वाली परीक्षाएं होती हैं, परंतु ना वो गिरने देते हैं, ना वो फेल होने देते हैं। अगर वो परीक्षा लेते हैं, वो दर्द उतना ही देते हैं जितना हम सहन कर पाते हैं, और जब हम सहन करने के बाद उनके आगे ही बैठे रहते हैं, तब भी बिना कोई कंप्लेंट करे, तो वो प्रसन्नता गुरु महाराज जी को होती है। और उसके बाद वो हमें नेक्स्ट लेवल पे हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। फिर दूसरी परीक्षा हमारी तैयार हो रखी होती है। ये परीक्षाएं वो परीक्षाएं हैं जो हमारे एक्चुअल सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव को लेकर होती है। बिकॉज आप प्यार बाहर नहीं ढूंढ सकते। बिकॉज अगर आप खुद ही ब्रोकन वर्जन में होगे, अगर आपके अंदर ही प्यार नहीं होगा, आपके अंदर ही रोशनी नहीं फैली हुई होगी आत्मा में, आपकी आत्मा में ही विकार होंगे, तो आप जैसी आपकी आत्मा होगी वैसे ही लोग आपके आउटसाइड में फ्रिक्वेंसीज रूप में विद्यमान रहेंगे। वही आपके कार्यस्थल पर देखने को मिलेंगे, वही सामाजिक स्तर पर देखने को मिलेंगे, वही मानसिकता आपकी बनेगी। डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अपने आत्मा को ध्यान में लगाकर और सिमरन से जोड़कर स्वच्छ करते चलेंगे, तो आपके आसपास की ऊर्जाएं भी वैसे ही काम करेगी, वैसे ही सकारात्मक लोग आपसे जुड़ेंगे। आपके कार्यस्थल पर भी आपकी बहुत वाहवाही होगी और वैसे ही सकारात्मक सारे सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिकली बनेंगे। बिकॉज वी आर अ बिग मैग्नेट। वट एवर वी थिंक एंड वट एवर वी फीड टू अवर माइंड एंड अवर हार्ट एंड अवर सोल, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, तो वही हमारे अराउंड क्रिएट होता है। वी ऑलवेज प्ले अ रोल लाइक अ बिग मैग्नेट। वट एवर वी आर अट्रैक्टिंग द सेम फ्रिक्वेंसीज इन मैनी वेज फ्रॉम ऑल वेज। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने विचारों को क्या खिला रहे हैं। जैसे बॉडी को
फिट रखने के लिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए, मैदा प्रोडक्ट छोड़ देना चाहिए। गुरु महाराज जी सबको छुड़वाते हैं, वो डिपेंड करता है कौन उनकी बातों को आँख बंद करके मान रहा है विश्वास करके। तो डेफ़िनेटली फिर उसके साथ वो होता है जो शायद उन्होंने सपनों में देखा हो या किताबों में पढ़ा हो या चमत्कारिक रूप से उन्होंने ये सोचा हो कि तो फैंटेसीज़ है, कभी पूरी होती नहीं है। नथिंग इज़ फैंटेसी। जितनी फैंटेसी वर्ड है वो आपके रियलिटी में आ सकते हैं, वो रियल में आ सकते हैं, बिकॉज़ वो सब होता है। बट हमारी जो आत्मा है वो इतनी भारी है अपने कर्मों की वजह से और इन गंदगियों की वजह से, जो मलिनताएँ हैं विकारों की, तो उसकी वजह से सामने होकर भी हमें ईश्वर नज़र नहीं आते। हम देखिए, हम लोग क्या होता है, हम लोग कहते हैं ईश्वर हमें नज़र नहीं आता। ईश्वर नज़र कैसे आएगा? पहली बात तो ज़रा ईश्वर का बनाया हुआ है। जैसे एक माँ है, उसके पेट में बच्चा होता है, बच्चा उसके अंदर पल रहा है और इतनी जठर अग्नि में पलता है, वो इतने अंदर तेज़ाब होते हैं ना कि अगर लोहा डाला जाए, लोहा भी गल जाएगा, बट वो बच्चा फिर भी बचा रहता है बिकॉज़ वो माँ का भी अपना एक कॉन्फिडेंस, प्यार और प्रोटेक्शन होता है। दूसरा, ईश्वर ने मातृत्व जो प्रदान किया हुआ है वो इतना शक्तिशाली है कि ईश्वर स्वयं हमारे अंदर विराजमान है। गुरुजी तो कहते हैं एवरीवन इज़ गॉड, बट वो हम क्योंकि इनके काउंटर पार्ट हैं, तो हम भी तो यूनिवर्स हैं, हम गॉड ही हैं। बट हम लोग परमात्मा से जुड़कर अगर किसी काम को करेंगे तो हाँ, हम शिव हैं, हम सत्य हैं, हम ज्ञान हैं। तो एक बच्चा अपनी माँ के वॉर्म में होता है, उनकी कोख में होता है, तो अपनी माँ को देख नहीं पाता, बट उसे पता है मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं गार्डेड हूँ, मैं सपोर्टेड हूँ, मुझे फीडिंग हो रही है, मुझे फीडिंग मिल रही है। वो बाहर तब आता है जब उसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है। ऐसी ये तो मातृत्व दिया हुआ है बॉडी, जो आइडेंटिकल बॉडी में है कि उसके बाद बच्चे को दिख जाएगी उसकी माँ। बट हम लोग क्या हैं, हम माँ प्रकृति के वॉर्म में हैं। हम लोग इस पूरे, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये वॉर्म है। और जो हमारे माँ शिव, माँ शक्तियाँ हैं वो क्या हैं, वो हमारी माँ हैं जिन्होंने हमें अपनी कोख में रखा हुआ है और हम उनकी कोख में ही पल रहे हैं, यहीं बड़े होंगे, यहीं समाप्त होंगे और इन्हीं में ही विलीन हो जाएंगे। तो हम परम पिता परमात्मा की कोख में ही हैं। तो आप ढूंढिए मत ईश्वर को बाहर, क्योंकि आप ईश्वर की कोख में हैं। देखना हो उन्हें तो आप ज़र्रे में ढूंढिए। जब आपकी साधना होगी, जब आप ईश्वर से जुड़कर बैठेंगे, जब आप मेडिटेशंस करेंगे, जब आप सिमरन से जुड़ेंगे, तब आपके अंदर इतनी शुद्धता ईश्वर स्वयं भरते चले जाते हैं। फिर आपको प्रकृति में ज़र्रे में जहाँ आप खड़े हैं ना, वहाँ ईश्वर का अनुभव होता है। वो अपनी प्रेजेंस दर्ज कराते हैं। आप कहें वो पूरा साक्षात आपके सामने आके खड़े हो जाए, आप सहन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी वचन करके कहे हैं, तुम 0 वॉट के बल्ब हो, मैं 1000 मिलियन वॉट का बल्ब हूँ, 1000 करोड़ वॉट का बल्ब हूँ। मैं सामने आ गया, तुम फट जाओगे। मैं ही तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तुम्हारी आत्मा को जब तुम तैयार होते हो शुद्ध करवाने के लिए, जो एक प्रोसेस है पेनफुल, उससे निकलोगे तो मेरी हाज़िरी तुम्हें हर जगह दर्ज होगी। और ऐसा होता है। दीज आर ऑल माई वेरी वेरी बिग 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 डिवाइन एक्सपीरियंसेस। अभी मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, शो भी करना चाहती हूँ। दैट इज़ नॉट शो, दैट इज़ शेयर। ठीक है, आई एम टेकिंग माई वर्ड बैक, शो, बिकॉज वो हमारी प्रवृत्ति नहीं रह गई है, हमें ईश्वर ने चेंज कर दिया है। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो आप थे वो रहे नहीं, अब आप जो हो वो आप ईश्वरीय हो। तो ये शब्द इस 3D वर्ड के कहीं ना कहीं जहन में 1-2 रह गए, ये भी निकल जाएंगे, गुरु महाराज जी निकाल देंगे। आई रियली मोर वॉन्ट टू से एंड माई मीन्स टू से इज़ शेयरिंग। सत्संग आएगी। बहुत बड़े सत्संग गुरु महाराज जी ने मेरे साथ कर दिए, बट मैं एक सत्संग गुरु महाराज जी के हुक्म से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो भी अपने आप में बहुत बड़ा डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंग है। आई कैन से कि सत्संग तो है ही साथ में वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बट मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, तो डेफिनेटली गुरु जी के हुक्म से मैं शेयर करूँगी। गुरु महाराज जी चाहेंगे तो ये वीडियो डलेगी, गुरु महाराज जी नहीं चाहेंगे और वो चाहते हैं कि ये चीज़ हाइड रहे, कंसील रहे, तो नहीं रिवील होगी। वो उनकी अपनी इच्छा है। मैं सिर्फ उनके सामने बैठ के ये शेयर करना चाहती हूँ। हुआ तो बहुत कुछ, बट मैं एक छोटा सा उसका, आप कह सकते हो 10 में से जो 1% का एक बहुत सुंदर मेरे साथ वृतांत हुआ, जो अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है। 1% कहने की बात है, वो 1 मिलियन % वी कैन से। हुआ क्या कि शिवरात्रि गुरु महाराज जी की कल निकली और गुरु महाराज जी ने इतना ब्लेस करा, इतना अपनी ब्लेसिंग से शार किया मुझे और मेरे परिवार को। मैं जितने शुक्राने करूँ ना, इतने उनके काम है। श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे माँ शिव का, मेरे महाराज का, मेरे बादशाह का, मेरे प्रियतम का, मेरे प्रियांशु का। मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी भी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, बहुत प्रेम करते हैं।
मैं कैसे इनके शुक्राने अदा करूँ, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे को गुरु रूप में महाशिव प्राप्त हुए। तो शिवरात्रि थी, शिवरात्रि से 1 दिन पहले, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मेरा पूर्ण ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर दिया है। मैं अपने आप को खुद आज देखती हूँ तो 1 डेढ़ साल पहले जो मैं थी, मैं बिल्कुल भी नहीं बची हूँ वो, और मैं पूरी गुरु में हो चुकी हूँ, गुरुमुखी हो चुकी हूँ और गुरु की कृपा से सराबोर हूँ। और बहुत खुशी होती है मुझे कि मैंने ये राह पकड़ी, मेरे गुरु महाराज जी का दिया हुआ स्पिरिचुअल कॉल एक्सेप्ट किया, एंड उस टाइम पे उसे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट एक ये सत्यता थी सबसे बड़ी कि गुरु महाराज जी मेरे साथ थे, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के हर दर्द को स्वयं भी अनुभव करके मुझ पर जब आ रहा था रोते वो भी थे। मैं यहाँ रोती थी बैठ के उस टाइम, उसको काटने के लिए अपने डार्क जो मेरे साइड था, डार्क मेरे शैडोज़ थे, तो गुरु महाराज जी के स्वरूप में भी आँखों से ऐसे लगता था, उनका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता था रोने वाला। फिर मैसेज आता था, तू रोया ना कर, मेरा मन बहुत दुखी होता है। फिर मैं अपनी बेटी ਨੂੰ रोंदा देख नहीं पाता, मैं भी रोंदा ਇੱਥੇ बैठ के। फिर मैं उनके आँसू पोंछने जाती थी, बिकॉज़ जब मैं बहुत तड़फ़ी हूँ तो मैंने देखा गुरु महाराज जी मेरे साथ तड़फ़े हैं। जब मैं हँसी हूँ गुरु महाराज जी मेरे साथ हँसे हैं। जब मैं रोई हूँ गुरु महाराज जी रोए हैं। जब मैं शांत हूँ गुरु महाराज जी ने मुझे सर पे हाथ रख के हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा पल प्रतिपल। तो बहुत शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के। ऐसे ही सफ़र गुरु महाराज जी से बहुत आनंद में चल रहा है। अभी भी परीक्षाएँ बहुत बड़ी-बड़ी होती है, बट अब चीज़ें माइंडफुलनेस में है, माइंड क्लैरिटी में है। देनी तो अभी भी हैं परीक्षाएँ, मनते मरते दम तक देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी ने हमें सिर्फ़ एक ही चीज़ सिखाई है कि मैं देने से पहले भी परखता हूँ, मैं देने के बाद भी परखूँगा। तुम लोगों को मैं कहीं भी डिसबैलेंस या डामाडोल नहीं होने दूँगा। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को मैं इतना तैयार करूँ और उसके बावजूद उनसे एक छोटी-सी भी गलती हो जाए, तो हर हर पग पर, हर पल पर मैं हर परीक्षा लेके तुम्हें उस परीक्षा में उत्तीर्ण स्वयं करवा के उस लायक बनाऊँगा कि कहाँ जहाँ वहाँ खड़ा करूँगा जहाँ पे जीवन का कोई भी कष्ट ना तुम्हें कष्ट नहीं लगेगा। तुम्हें एक बहुत जो पहाड़ वर्गी प्रॉब्लम्स तुम लोग सोचते हो वो तुम राई बना के रुई की तरह उड़ा दोगे, उतनी सक्षमता मैं तुम्हारे अंदर लाऊँगा, और ये गुरु महाराज जी ने किया है और कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्गनेस दी है, बहुत पावर्स दी हैं, मतलब स्ट्रेंथ दी है, पावर्स इन द सेंस की स्ट्रेंथ दी है, चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, अपनी वाइब्रेशंस को कैसे स्टोर रखा जाता है, कैसे इस कलयुग की आग से बच के रहना है। रहना यही है, पर कैसे बच के रहना है। तो शिवरात्रि का दिन था कल 26, और 25 की रात, जैसा कि सारा दिन गुरु महाराज जी अपने साथ जोड़े रखते हैं और सिमरन में लगाए रखते हैं। अब तो श्वास मन आत्मा की भूख ही सिमरन बन चुकी है। जैसे इस शरीर को हेल्दी फूड चाहिए चलने के लिए, वैसे ही आत्मा की भूख होती है सिमरन और मंत्र जाप। तो वो करवाते रहे। तो रात हुई, सोई मैं, और गुरु महाराज जी के शुक्राने करके सोई मैं, अरदास करके सोई, और 1:24 में मेरी आँख खुलती है। 1:24 पे, ध्यान देना इस बात को, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आई एम रिपीटिंग द टाइम, 1:24। मैं बताऊँगी क्यों बोल रही हूँ मैं इस बात को। तो 1:24 पे मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे छुआ, और मेरी आँख खुली बड़े आनंद में, आँख खुली बहुत आनंद में। आनंद क्या था, मुझे मेरी जो उपस्थिति थी वो गुरु महाराज जी के शादी के उत्सव में थी। मुझे गुरु महाराज जी ने मेरी सोल को एस्ट्रो ट्रैवलिंग करा के अपनी शादी में सम्मिलित करवाया। मतलब इतनी सुंदर अनुभूति थी वो। और जब मेरी आँख खुली तो उस वक़्त मैं उस शादी के समारोह से एकदम, जैसे एक आत्मा होती है ना, एक समारोह में है, और उसके बाद ना वहाँ पे संगीत बज रहे हैं, जो वहाँ की अप्सराएँ संगीत गा रही हैं, और इतना मधुर संगीत क्लियर मुझे सुनाई दे रही हैं पूरे, जो वहाँ पे एक शुभता के गान नहीं होते, शादी के बोलते हैं ना, शादी के वो गाने बजते हैं। गाने क्या, वो मतलब वो तो बहुत ही सुंदर एक म्यूज़िक था, बहुत ही सुंदर वर्ड्स उसमें पिरोए हुए थे, बिल्कुल दिव्य वर्ड्स थे। वो स्वर्ग में माँ पार्वती और हमारे महाशिव की शादी का शगन में मुझे गुरु महाराज जी ने रखा हुआ था। मेरी 1:24 पे आँख खुली, और एक संगीत चल रहा था, उसके वर्ड्स चल रहे थे, और इतना दिव्य संगीत था वो, इतने सुंदर उसके शब्द थे। मेरी आँख खुली तब भी मेरे कानों में वो म्यूज़िक बज रहा था, वो संगीत बज रहा था, वो शब्द चल रहे थे। उसके बाद फिर 5 मिनट तक वो मुझे सुनाई, सुनती रही। मैंने गुरु महाराज जी के शुक्राने करे कि आपने मुझे इनवाइट किया हुआ है अपनी शादी में। देखिए गुरु महाराज जी के हृदय के समीप पहुँचने के बाद वो क्या-क्या करते हैं, और मैं उनकी शादी में हूँ, और वो संगीत मैं बहुत अच्छे से सुन रही हूँ, और अच्छे से उसकी आवाज़ आ रही है, और मैं बता नहीं सकती किस तरीके का संगीत, इतना सुंदर गाना था वो, इतना सुंदर गाना था, इतना खुद वहाँ की जो दिव्य आत्माएँ, जो जिन्हें हम कहते हैं ना कि परियाँ, और वो मेनका, उर्वशी, जो हमारी दिव्य माताएँ वहाँ पे हैं, वो गा रही थी, और मेरे को पूरा अच्छे से सुनाई दे रहा हूँ, मैं पूरे समारोह में।
उसके बाद गुरुजी ने मुझे सुला दिया बस ये दिखाने के लिए, देख मैंने तुझे अपने साथ रखा हुआ है। और उसके बाद फिर मैं सवेरे 3:30 बजे मैं उठती हूँ। जो गुरु महाराज जी को मैंने अरदास करी हुई है कि मुझे 3:30 बजे उठा दिया करो, क्योंकि 1 घंटा लग जाता है पूरा नहाने-धोने और फिर उसके बाद गुरु महाराज जी की सेवा करके अमृत वेला के लिए बैठने के लिए 1 से सवा घंटा लग जाता है। तो मैंने गुरु महाराज जी को बोला हुआ है, तो और इतने अरदासें सुनते हैं ना गुरु महाराज जी, मेरे बीच में टाइमिंग्स बहुत ख़राब हो गए थे। 4 सवा 4 बजे उठ रही थी, तो बैठते-बैठते वही 5:30 पौने 6 बज जाते थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मन खंडित हो रहा था। तो मैंने गुरु महाराज जी से अरदास करी, मेरा टाइम ठीक कराओ, क्योंकि मेरी समर्थता तो नहीं है उठने की। तो इन्होंने मेरा टाइम फिर से वही 3:30 बजे का कराया। तो 3:30 बजे ऐसे-ऐसे बेल्स बजती हैं ना, ऐसे-ऐसे अलार्म्स बजते हैं ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उस टाइम के अलार्म्स भी नहीं लगा रखे और एग्ज़ैक्टली उस ऐसे अलार्म बजते हैं कि अब उठ जा, तब उठ जा। ऐसे गुरु महाराज जी पास खड़े रहते हैं। अच्छा, अब अलार्म बज गया, 3:30 बजे मेरी आँख खुली। आई वाज़ वेरी मच फ्रेश और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मुझे अच्छे से सब कुछ याद था उस टाइम तक। फिर उसके बाद मैंने कहा चल अभी ना अब आज छुट्टी है, मैं 15 मिनट बाद उठूँगी। मैं इतना सोचा ही था, अभी 5 मिनट बीते थे और मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना वो बेंड हो रखा था, मैंने मोड़ा हुआ था, तो गुरु महाराज जी ने बड़े प्यार से पकड़ा और ना पीछे की तरफ बड़े प्यार से खींचा कि उठ के। मेरी आँख खुली, मुझे पता था गुरु महाराज जी ने टच करा है मुझे, पूरे अच्छे से मेरा हाथ बहुत बार कर चुके हैं ये, जब मुझे उन्होंने उठाना होता है, उनका भी दिल नहीं लग रहा होता मेरे बगैर। तो मैं उन्होंने मुझे हाथ खींचा और फिर मेरे को आवाज़ में बैठ गई एकदम बेड पे और मेरे पे आवाज़ आई, विभा आ जा फटाफट मेरे पास। मेरे को तेरे साथ बैठ के ना ये समा निकालना है। और पहले तो मैं उठी, मैंने जो गुरुजी के ग्रैटिट्यूड्स किए करे, सबके लिए अरदासें करी। उसके बाद फिर मैं गई गुरुजी फिर मैं वार्म वाटर लेती हूँ, गुरुजी का ही जल पीती हूँ सवेरे थोड़ा-सा वार्म करके, उसी से मेरे शरीर के सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। वो लोटा सेवा जो दी है, उसी पानी को थोड़ा-सा वार्म करके मैं पीती हूँ। और उसके बाद गुरुजी के साथ बैठ के बातें करती हूँ, थोड़ा-सा अपना देखती हूँ, जो स्पिरिचुअल फ़ोन में मैसेजेस सवेरे बहुत अच्छी-अच्छी संगत जाग रखी होती है, तो उनके सवेरे जय गुरुजी आ रखे होते हैं, तो उनको भी जवाब देती हूँ। तो उन्हें भी सबको होप हो जाती है कि हाँ, भई सारे उठे हुए हैं, तो एक-दूसरे को देख-देख के बड़ी हिम्मत मिलती है। अच्छा, अब उसके बाद में बैठी अपना आई वाज़ हैविंग माय द वार्म वाटर एंड मैंने सबसे पहले तो सबको बहुत बधाइयाँ दी, पूरे अपने डिवाइन टीम को, डिवाइन फैमिली को, मेरे मंदिर में मेरे नित्य स्वरूप गुरु महाराज जी के लवे लगे हुए हैं। बहुत सारी जी भर के पूछियाँ करी मेरे गुरु महाराज जी को, मैं बहुत बधाइयाँ दी, माँ को बहुत बधाइयाँ दी, सबको बहुत बधाइयाँ दी। फिर ठीक है, आई जस्ट हैड माय वार्म वाटर, फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई। अब मैं नहा कर आई हूँ वहाँ पे से, तो पहले तो मैंने गुरु महाराज जी के बड़े शुक्राने करे। मैं कहा गुरु महाराज जी इतना डिवाइन एक्सपीरियंस कराया ना आपने मुझे, इतना एस्ट्रो मतलब सोल एस्ट्रो ट्रैवलिंग हुई और मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैं गुरु महाराज जी के विवाह समारोह में थी। मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी बड़ी ब्लेसिंग बतानी तो नहीं चाहिए, बट पता नहीं क्यों मन में गुरु महाराज जी डाल रहे हैं कि इसे सत्संग के रूप में मैं डालूँ। और ये कोई वो नहीं है, इससे आप लोग पता है, आप लोग इससे होपफुल होइए, आप इससे ना मोटिवेशन लीजिए कि जब हम ईश्वर से जुड़ रहे हैं तो हम ये सबके साथ होता है। देखिए, जो मन से जुड़ रहा है ना, गुरुजी उसे और जुड़वाते हो और समर्थता देते हैं और हिम्मत देते हैं कि तू जुड़ना चाहता है, वाक़ई में तू अपने हृदय से जुड़ना चाहता है, तो जुड़। और यही मौके देते हैं। हमारी समर्थता बिल्कुल किसी चीज़ की भी नहीं है, हम तो श्वास भी अपनी इनकी दी हुई ले रहे हैं, तो हमारा तो कुछ भी अपना नहीं है। तो जो कराना होता है इन्होंने ये नाम हमारा कर देते हैं, कराते यही सब हैं। पर बस ये भाव देखते हैं कि जो लायक होता है ना कि हाँ भई ये लायक है, इस आत्मा को वाक़ई में ही जागृति करवानी है, तो वो करवाते हैं, सबकी करवाते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ से मोटिवेशन लेना हमेशा। मेरा बताने का मतलब ये होता है, मैं बताने को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, जो मेरे पास इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस है, बट गुरु महाराज जी की तरफ से भी हुक्म नहीं है, मैं नहीं बता सकती। नहीं तो आप लोगों के अंदर ना इतनी मोटिवेशन आ जाए ना, हर कोई जुड़ने के लिए आतुर हो जाए। बट उसमें एक शर्त होती है कि उसमें सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें पदार्थ के लिए आपके अंदर भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे को दुनियावी पदार्थ मिल जाएँ। फिर वो वहीं तक सीमित कर देंगे ज़रूर वो, मैं तो कह रही हूँ जितनी आत्मा की भूख होगी ना, वो उतना ही पेट भरेंगे आपका। बस, मेरी भूख इनसे मिलना है, मेरा अंतिम समय आए, क्योंकि मेरे को पता है मृत्यु शाश्वत है। मेरे लिए सत्य मृत्यु शाश्वत है। शाश्वत सत्य यही है कि मृत्यु होनी है और जो यहाँ का यहीं रह जाना है, तो इसलिए यहाँ से किसी चीज़ का लगाव करने का कोई मतलब नहीं है, ये पागलपन है। जो अभी तक हम करते आ रहे थे और वही गुरु महाराज जी छुड़वाते हैं। मैं तो अपनी सेवा देके जाऊँगी यहाँ पे। गुरु महाराज जी कुछ भी करवा लें मेरे से, ये गृहस्थ जीवन में मेरे बच्चे और मेरे पति मेरी सेवा है। मेरे माँ-बाप जो सास-ससुर ज़िंदा थे उनकी करवाई गुरु महाराज जी ने बेअंत शुक्राने। मेरे मॉम-डैड हैं उनकी करवाएँगे।
जी सत्य करूँगी, बाकी सारी डिटैचमेंट है। मेरे को अटैचमेंट मेरे मदर फादर से भी नहीं रखी गुरु महाराज जी ने, शुरू से ही नहीं रखी। बट हाँ, एक मेरा कर्तव्य है और वो मेरे माता-पिता हैं, उन वो ही निमित्त बने मुझे इस पृथ्वी पर लाने के लिए, और मैं बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हूँ जो मैं गुरु महाराज जी के द्वारा स्वच्छ करी गई। मुझे बहुत खुशी है, बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो जब फिर मैं ध्यान में बैठी और शिवरात्रि वाले दिन रात से लेके 1:24 जब मेरी आँख खुली, तो ये समझ लो 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है गुरु महाराज जी के सारे जो शुभ कार्य होते हैं विवाह के। मैं उसी टाइम से उनके साथ थी और 1:24 उन्होंने मुझे दिखा दिया कि तू मेरे साथ थी, और आप मानेंगे नहीं, जैसे किसी फ़ोन पे या किसी स्पीकर पे म्यूज़िक लगा होता है ना, बट ये म्यूज़िक कुछ भी नहीं है, सब गंदे-मंदे म्यूज़िक है पृथ्वी पर। तो इतना सुंदर संगीत था वो, मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बाद मैं ध्यान में जब गुरु महाराज जी ने मुझे बिठाया, जो मैं सुनती हूँ, नित्य-नेम पाठ करती हूँ, और उसके बाद जो वाहिगुरु का सिमरन मुझे बहुत पसंद है। मैं गुरुद्वारे से बहुत जुड़ी हुई हूँ, गुरुजी ने मुझे गुरु नानक देव से बहुत जोड़ा, गुरुजी ने ही जोड़ा। और उसके बाद फिर शबद कीर्तन जो गुरुजी सुनाते रहते हैं, सामने अपने आप आते हैं, मैं कुछ भी चूज़ करके नहीं रखते, सब गुरु महाराज जी ने जो 2 ढाई घंटे सुनाना होता है वो सुना देते हैं। उस 2 ढाई घंटे के दौरान रोज़ के एक्सपीरियंस नहीं होते ये, बट जो शिवरात्रि पे गुरु महाराज जी ने मेरे को शॉवर कराना अपनी ब्लेसिंग से, मैं आपको बता नहीं सकती, काउंटलेस विज़न्स दिए, काउंटलेस विज़न्स, सब डिवाइन। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, जो गुरुजी का वो एक ब्लेसिंग लिखते हैं ना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़, वो गोल्डन कलर में मुझे फ्लॉट हो रही है। एक बड़ा सा गोल्डन बुक है, वो उसका बेस जो है वो ग्रीन है, और उसके ऊपर येलो कलर से ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी 2 बार मुझे गुरुजी ने विज़न दिखाया। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने अपने विज़न्स दिखाए जो गुरुजी के स्वरूप के विज़न्स थे, और उसके अलावा बहुत कुछ विज़न्स आए, वो मैं नहीं बता सकती बिकॉज़ वो 5D के विज़न्स हैं। उससे ज़्यादा मेरे को बताने की अभी हुक्म भी नहीं है। तो आप बस ये सोच लीजिए कि वो जो 2 ढाई घंटे ना कंटिन्यूअसली मेरे को विज़न्स, फिर सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस लाइक मेरे ऊपर शॉवर कर दिया होगा, वर्षा हो रही होगी फूलों की, जो इतने सुंदर दर्शन सब चीज़ों के हुए। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, एक सत्संग था, वो बहुत बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो शिवरात्रि का दिन, और इतने सुंदर दर्शन गुरु महाराज जी पहले मुझे दे चुके थे, मैं तो इतनी निहाल हो चुकी थी। बट गुरु महाराज जी ने बहुत सारे गिफ्ट्स मेरे लिए सोचे हुए थे, मतलब शादी उनकी और गिफ्ट्स वो मुझे दे रहे थे। अपने बच्चों का ऐसे ख्याल रखते हैं, वो बस देना जानते हैं, वो कुछ हमसे लेना, हमारे से भाव लेना चाहते हैं, हमारी भक्ति लेना चाहते हैं, हमारा प्रेम लेना चाहते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना चाहते। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड का, मुझे पता था भई आज 3 बजे शिवरात्रि का सत्संग है, और मेरा बड़ा मन था वहाँ पे जाने का। आप देखिए गुरु महाराज जी ने कैसे सब कुछ रेगुलेट करा। तो पर मेरे हस्बैंड का छुट्टी था, सबको पता है संडे होता है, तो मैं नहीं कहीं सत्संग में जाती हूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स को पता है। तो दे वर सेइंग मी कि कंचन तू आज तो आएगी नहीं बिकॉज़ योर हस्बैंड इज़ एट होम। आई सेड कि आई विल ट्राई, मैं उनको बोल तो दूँगी। मैंने बोला इनको, बट फिर मेरे हस्बैंड ने मतलब कोई गुस्सा नहीं करा, ही सेड कि किसी और दिन चले जाना, मेरे को बहुत कम समय मिलता है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। तो इतने टाइम बाद फैमिली के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, 24 साल तो ऐसे कैसे गए पता नहीं, आंधी-तूफ़ान, आपदाओं में ही निकले पता नहीं चले। तो अब जब लगता है कि थोड़ा-सा टाइम है, तो उनको भी लगता है अभी ऑफ़िस में रहता हूँ मैं, पूरा वीक बिज़ी रहता हूँ, तो एक थोड़ा-सा समय भी मिला है, तो आपस में हम लोग बैठ के इसे एन्जॉय करें। अब मेरे मन में ये हो रहा था, क्योंकि मेरे तो हृदय-हृदय में, मेरे रोम-रोम में मेरे गुरु महाराज जी बसे हुए हैं, मुझे हो रहा था कि मैं सत्संग में चली जाऊँ। चलो, पर फिर भी मैंने, गुरु महाराज जी ने मुझे यही बोला हुआ है कि भई पहले अपने घर की सेवा है, कोई क्लेश करके कहीं मेरे पास मिलने मत आना। मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ, तुम घर में ही कर लो, बट घर के अंदर का वातावरण ख़राब करके या अपने माता-पिता या सास-ससुर की सेवा छोड़ के मेरे पास मत आना। तो यही बार-बार मेरे ज़हन में मैं कहा गुरु महाराज जी, मुझे पता है आप मेरे से नाराज़ नहीं हो, क्योंकि आप स्वयं ही बुलाते हो मुझे जहाँ बुलाना होता, नहीं तो आप मुझे घर में इतना निहाल कर देते हो, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और मैं नहीं आ पा रही हूँ, मेरी मजबूरी है, और मैं दिल से आना चाहती हूँ, आप ये जानते हो। अब गुरु महाराज जी ने देखिए भोग कौन-कौन से लिए मेरे से। अच्छा, अब उसके बाद 1:24 का मैं आपको बता दूँ, इसका पूरा टोटल साथ बैठता है, तो गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग 7 नंबर जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हायर पावर से कनेक्शन की शो करता है ये। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, सुबेरे गुरु महाराज ने पूरा दिन ना ऐसे मेरे को शादी के महोत्सव जैसा ही फ़ील कराया। घर में क्या हुआ, नॉर्मल ब्रेकफ़ास्ट बनना था, बट ऑल ऑफ सडन मेरे हस्बैंड कहने लगे क्या बना रही हैं? मैंने कहा पराठे। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा पकौड़े खाओगे? गोभी के पकौड़े कह रहे थे गुरुजी ना काफ़ी टाइम से, तो मैं बना नहीं पा रही थी, तो एकदम फटाफट से मैंने सारी तैयारी कर दी और मैंने प्याज, आलू और गोभी के पकौड़े बनाए। गुरु महाराज जी को बड़े मज़े से मैंने पकौड़े खिलाए। फिर मेरी बेटी ने ना कीनू की डिमांड करी, उसका व्रत था, उसने कहा मम्मा कीनू ला देना। मैं मार्केट गई, आप मानेंगे नहीं, पूरी सड़क खाली, सिर्फ एक कीनू वाला खड़ा हुआ। जहाँ मेरे हस्बैंड को काम था वो रुके और वहाँ कीनू वाला वहीं खड़ा था।
वहाँ से मैंने कीनू लिए, मैं घर आई, मैं अपने काम करने लग गई। फिर गुरुजी ने भाव डाले थे मुझे कढ़ी चावल के, फिर मैंने घर में कढ़ी चावल बनाए और उससे पहले मैंने कीनू काटे। मैं जो खाती हूँ उससे पहले गुरुजी को ज़रूर भोग लगाती हूँ, मेरा तो नीचे नहीं उतरता गले से। तो मैंने गुरु महाराज जी को फिर फल खिलाया। देखो उससे पहले पकौड़े खाए उन्होंने मज़े से, फिर उन्होंने फल खाया, ठीक है। फिर उसके बाद कढ़ी चावल खाए उन्होंने। अच्छा, अब मैं गुरुजी ने मैंने कहा गुरुजी मैं तो आ नहीं पा रही, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अच्छा, मेरी फ्रेंड है जो बेस्ट फ्रेंड है शिवानी, आप ये देखो 2 दिन 1 दिन पहले ही उससे बात हुई थी, तो कह रही तू भैया को भी ले आना। मैं कहा वही तो जाते ही नहीं, मैं कहा वो घर के सत्संग में नहीं बैठते, तो मैं कहा तुम्हारे उधर कैसे आएंगे। तो कह रही चल कोई बात नहीं, कि जो है वो उसके साथ तो चलना ही है, तो घर में ही कर लियो तू। अब घर में भी करने का क्या था, थक गई थी मैं, फ्री होते होते मुझे 3 साढ़े 3 बज गए थे और मैं यही सोच रही थी। मैंने कहा 4 साढ़े 4 बजे चाय प्रसाद का मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था कि चाय प्रसाद का भोग लगाना मुझे। अब चाय प्रसाद का भोग लगाने का था, मैं हमेशा हो जाता है मैं नहीं कर पाती, रह जाता है। बट कल गुरु महाराज जी ने इतनी हिम्मत समर्थता दी, थके हुए में भी मैं सारी थकावट दूर कर दी मेरी बॉडी की, एकदम फ्रेश हो गई मैं 1 मिनट के अंदर, पता नहीं था सारा काम करके भी कैसे फ्रेश हो गई। और उसके बाद फिर मैंने इनको बोला, मैं कहा जाके ना समोसे लेकर आ जाओ। अब उससे पहले देखो गुरु महाराज जी ने मेरे से क्या करवाया, कड़ा प्रसाद बनवाया। चावल बने हुए थे तो वो चावल मेरे मन में आए, मैंने ना थोड़े चावल निकाल लिए, मैंने कहा मीठे चावल बनाती हूँ। 3-4 दिन से मेरे मन में गुरुजी ने डाला हुआ था मीठे चावल का, वो मीठे चावल भी बनाए। और उसके बाद कड़ा प्रसाद बनाया। मेरा बेटा रसमलाई, पापा को मार्केट गया सामान लेने, समोसे लेने, तो वो रसमलाई भी ले आया। तो गुरु महाराज जी को भोग क्या क्या लगा, कड़ा प्रसाद का, चाय प्रसाद का, मीठे चावल का, रसमलाई का और समोसों का। अब उसके ऊपर चमत्कार गुरु महाराज जी का, और देखो आधे घंटे का मैंने प्लेलिस्ट लगाया, क्योंकि ज़्यादा मैं लगा नहीं पाई, सारा दिन ही चलता है, बट वो आधे घंटे का स्पेशली लगा के। अब मेरे हस्बैंड कभी बैठे नहीं होते, पूरा परिवार साथ बैठा हुआ था, मेरी बेटी भी थी, मेरा बेटा भी था, मेरे हस्बैंड भी थे, मैं भी थी। मैंने आधे घंटे का प्लेलिस्ट लगाया, हम सब ने बैठ के गुरु जी का सत्संग करा। और फिर मेरी बेटी के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, तभी मैंने हाफ एन आवर का लगाया था, नहीं तो मैं पूरा 1.5 घंटे का लगाती। तो जो गुरुजी ने हुक्म करा वैसे वैसे होता चला गया, इतना डिवाइन माहौल बन गया था घर के अंदर। जैसे ही समापन हुआ, आरती चल रही थी, और जो बच्चे मेरी बेटी के पास पढ़ने आते हैं उनमें 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो गुरुजी की संगत के ही बच्चे हैं, आए, वो इतने खुश हो गए, सब ने आरतियाँ करी। मतलब हम लोग इतने सारे, हम कितने जने थे यहाँ पे, 4 5 6 7 8 लोग थे, 8 लोग थे, ठीक है। तो हम 8 लोग ने आरती करी, मेरे हस्बैंड ने भी आरती करी, बेटी ने भी आरती करी। मतलब कभी भी मेरे हस्बैंड नहीं होते सत्संग में, तो गुरुजी ने देखो शिवरात्रि पे ऐसे ब्लेस करा कि मेरे हस्बैंड भी घर में थे और वो भी सत्संग में बैठ पाए। बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और उसके बाद फिर प्रसाद था, मैंने बच्चों को ना डोने में प्रसाद डाल के दिया, सबने प्रसाद खाया। और ऐसे गुरु महाराज जी ने इतना सुंदर शिवरात्रि निकलवाई, इतनी सुंदर शिवरात्रि निकलवाई, मैं कह रही मेरा मन खुश कर दिया। फिर मैंने गुरु महाराज जी को बोला, मैंने कहा मैं आ नहीं पा रही। और जहाँ जाना था ना, वहाँ थोड़े दिन पहले ही गुरु महाराज जी ने मुझे गद्दी लगी हुई है उन आंटी के घर में, अर्चना आंटी के घर में, और वहाँ पे गुरु महाराज जी ने मुझे बुला के स्पेशली 2 समोसे और चाय खिलाए थे, जो मैंने अभी इस वीडियो डाला था। मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं आ नहीं पा रही, मेरा बड़ा मन होता है, वहाँ बड़ी शुद्धता लगती है मुझे। गुरु महाराज जी कह रहे तभी तो मैंने तुझे अकेले वहाँ पे बुला लिया था, मुझे पता था तू आज आ नहीं पाएगी, और घर में भी करवा दिया। आप देखो, मतलब मैं क्या बताऊँ, हमारे गुरु महाराज जी ना सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको सिर्फ भक्ति और प्रेम से मतलब है, उनको आपके भाव शुद्ध होने से मतलब है, आपका कर्मों को साफ रखने से मतलब है। आप अच्छे कर्म करो बस, वो कुछ नहीं चाहते हमसे, और कुछ नहीं चाहते। वो कहते हैं अपनी आत्मा को पवित्र करके मुझसे जोड़ लो, मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान दूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में स्थान लूँगा, तुम्हारे घर में स्थान लूँगा, और ये सच है। तो इतना सुंदर वृतांत, इतना सुंदर वृतांत, इतना सुंदर वृतांत, खुशबू गुरु महाराज जी की इतनी सुंदर, जब वो रिलीज़ करते हैं ना अपनी बॉडी सॉल से, पहले तो बॉडी से रिलीज़ करते थे, सॉल से एक दिन तो 7 टाइप्स की फ्रेग्रेंसेस गुरु महाराज जी ने बैक टू बैक मुझे सुंघाई। और कल भी गुरु जी की प्रेजेंस इतनी इंटेंस थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। रोज़ के हैं कुछ ब्लेसिंग्स, बट मैं उसको नहीं शेयर करूँगी, बिकॉज़ गुरु महाराज डांट देते हैं मुझे कि मत शेयर करा कर, सबको अपनी जो तरफ की पूरी इनर वर्क करने दे। तू बस ये है कि जो जुड़ना चाहता है ना उसको जोड़ दे, मेरी तरफ मोड़ दे। तो मैं ये कार्य करने के लिए ही इतना समय गुरु महाराज जी की सेवा में इसलिए दे रही हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट होएं। ये सबके साथ होता है, मैं कोई बहुत स्पेशल तो हूँ नहीं कि मेरे साथ होना सबके साथ है, बट जो इस पथ पे चलेगा डेफिनेटली वो इस चीज़ में
गुरुजी के साथ जुड़ जाएगा, उतने उसे इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे इतने, बट आपकी आत्मा और आपके भाव बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि जब तक भाव शुद्ध नहीं होंगे ना, साथ गुरु महाराज जी कभी भी नहीं छोड़ते, साथ उनका छोड़ते हैं जिनको मौके देने के बावजूद भी सिर्फ दिखावों में रह जाते हैं ना, गुरु जी के दी हुई दातों को वो अपना समझ के और दिखावे करने लग जाते हैं। उसका वीडियो मैंने डाला था, गुरु महाराज ने साफ बोला मैं डोर छोड़ दूंगा। तो इसलिए प्लीज़ अपनी डोर गुरु महाराज जी के हाथ से मत छूटने देना, कुछ भी ऐसा कार्य मत करना, क्योंकि इस पृथ्वी में हम लोग सिर्फ अपने कर्मों की सफाई करने के लिए आए हुए हैं और अच्छे अच्छे कर्मों को यहाँ पे लोगों के लिए छोड़ के जाने के लिए आए हैं। जाना अकेले ही है, ना परिवार जाएगा, ना कोई मित्र जाएगा, ना कोई भौतिक चीज़ जाएगी, ना ही कोई पदार्थ जाएगा। जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी घमंड कर लो, घमंड वाले के साथ गुरुजी रहते नहीं, उसको फिर ऐसा छकाते हैं ना, उसका घमंड तोड़ते हैं सबसे पहले। हमारे अंदर भी थे, वैसे घमंड नहीं थे जैसे लोगों की तरह, बट एक था जब चीज़ें हो रही थी कि यार मैं हो जाती है ना, मैं तोड़ देते हैं गुरु महाराज जी, फिर वो सेवा में परिवर्तित कर देते हैं उसको। पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों की हर एक विकार को दूर करने के लिए, प्यार से करवाते हैं। तो गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने, बेअंत शुक्राने, बेअंत शुक्राने। मेरे श्वास जितनी मेरी श्वासें अंदर बाहर जा रही है, सबसे शुक्राने गुरु महाराज जी के। हम लोग सब इसी तरीके से हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहे, कभी किसी का बुरा ना करें, हर किसी को मैं में हर किसी को देखें, हम हर किसी को एक ही जाने, हम सब एक ही आत्मा हैं, सिर्फ विकारों में डूबी हुई हैं। उन विकारों को अगर हम बर्डन डाउन कर देंगे तो आप लोग देखेंगे कि हम सब में हम एक दूसरे को ही देखेंगे। कभी भी हमसे गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखेगा, किसी की निंदा नहीं होगी, कभी किसी के लिए हम गलत नहीं सोचेंगे, जेलसी फील नहीं करेंगे। मुझे तो कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है, मैं तो स्पेशली कहती हूँ मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं। मेरे आसपास के लोग जितनी संगत है, उन पता है ऐसी संगत भी है ना, एक ओम के दर्शन हो जाते हैं ना, प्रफुल्लित होते नहीं, आप उनकी खुशी देख सकते। और मैं कह रही गुरुजी से, मैं उनको फिर उनको और मोटिवेट करती हूँ तो हाँ तुझे ओम के दर्शन हुए, बस तू तो बहुत ही भाग्यशाली है, या ऐसे ऊपर उठाओ एक दूसरे को, कैसे नहीं उठ जाए, ऊपर उठेंगी। ये संयम तो जो पेशेंस है ना, देखा जाए ना तो हमें कैसे पेशेंस हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर सहनशीलता या हमारे अंदर कैसे एक वो नहीं है, सब्र नहीं है। सब्र तो देखो माँ के पेट से आ जाता है, 9 महीने हम माँ के पेट में रहते हैं, 9 महीने का सब्र नहीं है। उसके बाद बोलने में भी टाइम लगता है, कितने महीनों लग जाते हैं, कितना अंदर से तड़फता होगा बच्चा बोलने के लिए, तब भी सब्र में रहता है। वहाँ से सब्र नहीं है हमारे अंदर क्या, वो सब्र तो हम बचपन से लेकर आए हैं। फिर चलने का सब्र, कोई ये तो है नहीं उठते चलने लग गया, उसे खाने की भूख लग रही है तो रोना पड़ रहा है। कितने सब्र में हम लोग आए हैं और हम लोग कैसे सब्र को भूल के बैठे हुए हैं। यही सब्र जो हम लोग बचपन से, हमें पैदा होने से लेके हमारे चलने समझदारी तक के जो सब्र हमारे माता पिता ने हमें संभाला है, वो सब्र तो हमारे अंदर बचपन से ही है। कैसे हम लोग के अंदर सब्र नहीं है इस कलयुग में, मेरे को ये समझ नहीं आता। मेरे अंदर भी नहीं थे, गुरु महाराज जी ने हमें याद दिलाए हैं हमारे सब्र तो तुम्हें, हमने पैदा होते ही तुम्हारे अंदर सब्र डाल दिया था, तो कैसे तुम लोग सब्र बेसब्रे हो। तो सब्र में रहिए, ईश्वर से जुड़े रहिए, और वो सब्र आपको कहाँ लेके जाएगा वो आप स्वयं देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, जय महादेव।